इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग के बारे में। लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए सैलरी की इनकम है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो है, अदर इनकम है, कैसे आप सारी इनकम को जो है ITR 2 के अंदर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। न्यू और ओल्ड टैक्स स्कीम दोनों के अंदर फाइल करके बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर ITR फाइलिंग कराना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हो तो आप हमारे कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ता है इस साल से, यहाँ पे टैक्स रिजीम आपको चूज करनी पड़ेगी। वैसे टैक्स रिजीम में स्विच करने के लिए कोई भी एडिशनल फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी इस साल कितनी इनकम है, कितना मेरा कैपिटल गेन है और कौन सी रिजीम मेरे लिए ज्यादा बेटर है। इसके लिए आप चाहे तो हमारा टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आपको जितने भी फिगर्स होते हैं सैलरी के, कैपिटल गेन्स के, आपके क्रिप्टो की इनकम हो गई, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गई, डिडक्शंस हो गई, सब कुछ इंसर्ट करने के बाद में आपको बता देगा कि कौन सी रिजीम आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको फाइलिंग करनी है। तो पहले आपको सिंपली कर लेना है लॉगिन। यहाँ पे आपको जाना है ई फाइल सेक्शन के अंदर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24 और 25, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड के साथ प्रोसीड कीजिएगा। इसके बाद में आ जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर, आपको स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखना है। राइट नाउ ITR 1, 2 और 4 फॉर्म्स जो है आपको लाइव मिलने वाले हैं। आपको सेलेक्ट करना है ITR 2, प्रोसीड विद ITR 2 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ITR फिलअप करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपली अदर ऑप्शन को चूज आउट कर लीजिएगा। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। काफी सारे यहाँ पे आपको शेड्यूल मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई भी शेड्यूल आपको अनचेक बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है सिंपली इनकम वाले कॉलम के अंदर। अब देखिए अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो ये बॉक्स यहाँ पे चेक रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो इस बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं। ITR 2 ऑब्वियसली बात है आप इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना कैपिटल गेन दिखाना है, म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का, तो ये वाला जो चेक बॉक्स है आपका हमेशा रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कैपिटल गेन दिखा रहे हैं तो 112 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप दिखाएंगे। अगर क्रिप्टो की इनकम है तो शेड्यूल वीडियो मिल जाएगा, अगर है तो इसको आप चेक बॉक्स कर दीजिएगा। अदर सोर्सेस वगैरह, स्पेशल इनकम वगैरह, ये सब कुछ वैसे का वैसा रहने दीजिएगा। डिडक्शन की बात करो तो जैसे मैं बताया था कि इस साल जो है आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉलो करने वाले हैं, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दिक्कत क्या है ना, कोई भी आपको डिडक्शंस वगैरह जो है मेजरली अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्शंस वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चैप्टर 6A की डिडक्शंस हो गई, उसको जरूर यहाँ पे अनेबल कर दीजिएगा। इसके अलावा भाई आपको टैक्स और अदर वाले कॉलम में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है, सभी को स्किप कर दीजिए। अब चलिए भाई वन बाय वन करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपके शेड्यूल्स होते हैं। शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको सेलेक्ट करनी है, फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछता है क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। डिफॉल्ट आपका हमेशा नो रहने वाला है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख के नीचे तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो यहां पे अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम चाहिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहते हो, तो आपको यस बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना होगा। तो भाई पहले मैं आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम के साथ में बता देता हूं, फिर वापस आकर के हम लोग इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछते हैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, तो अगर आप रेसिडेंट है तो आप रेसिडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, NRI है तो नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा तो 182 डेज वाली कंडीशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइस यहाँ पे आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, मोस्टली सभी के जो जवाब है वो यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले हैं। इसके बाद भाई आती है आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ऐड नहीं है तो ऐड करवा लीजिएगा। तो भाई इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट शेड्यूल आता है हमारा सैलरी का, तो सैलरी वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी सैलरी इंसर्ट करनी है। ग्रॉस सैलरी का यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा, ऐड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका फॉर्म 16 इशू हो रखा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है प्री फिल्ड मिलेगी, जैसे आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वगैरह हो गया। अगर ऐसी चीजें नहीं भी मिलती है तो आप मैनुअली भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर भाई नीचे आपसे अपना नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर पूछेगा, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, प्राइवेट है तो अदर्स ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है अपनी बेसिक सैलरी, फॉर्म 16 से आप उठा सकते हैं। कैश के अंदर सैलरी मिलती है तो 12 महीने की भाई सैलरी डाल दो। उसके बाद में गाइस इसको कुछ नहीं करना, सिंपली तरीके से इसको ऐड करवा दो। अब अगर आपको यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा,
न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कोई भी अलाउंसेस आपको अलाउ नहीं रहते। जैसे अगर आप यहाँ पे ऐड भी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस होते हैं नॉन टैक्सेबल न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो जो HRA होता है, LTA वगैरह होता है, उसका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं मिलता है। इसके बाद में भाई आपको 50,000 रुपए की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भाई न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं आप डिसेबल रहेगा। फिर कुछ नहीं करना, चीजों को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अब भाई हमारा मेन शेड्यूल आता है कैपिटल गेन का। तो देखिए कैपिटल गेन के अंदर आपके स्टॉक मार्केट की इनकम हो गई, आपके म्यूचुअल फंड की इनकम वगैरह हो गई, अगर क्रिप्टो की भी इनकम है तो वो भी इसी कॉलम में आने वाली है। अब भाई आता है हमारा मेन शेड्यूल जो कि होता है कैपिटल गेन का। अब देखिए कैपिटल गेन में आपके म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सभी की इनकम आने वाली है। भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने ब्रोकर से जो है अपना म्यूचुअल फंड का और स्टॉक मार्केट का स्टेटमेंट ले लीजिए, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फाइलिंग करेंगे। तो देखिए अगर आपका इक्विटी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह है तो यहाँ पे हमेशा जो है आपका 111A के अंदर आपका शॉर्ट टर्म आता है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी के अंदर तो वो 112A के अंदर आता है। इसके अलावा भाई अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स है तो यहाँ पे आपको जो है एक अदर्स का भी यहाँ पे कॉलम वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको दोनों शेड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग फिलअप करते हैं अपना शॉर्ट टर्म यानी 111A हो गया इक्विटी का। तो यहाँ पे आपको एड डिटेल्स के पे क्लिक करना है। जैसे इसको चेक बॉक्स करेंगे, पहले पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि टोटल सेल अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर्स का या फिर म्यूचुअल फंड्स का, और ये चीजें जो है आपको अपने स्टेटमेंट से देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे पास में एक जीरोधा का स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास में यहाँ पे जो है शेयर वाइज पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे पास में सेल वैल्यू दिया हुआ है कि कितना मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है। ऐसे आपके म्यूचुअल फंड में सब कुछ आपको जो है रेडीमेड रिपोर्ट्स आजकल मिल जाती है। तो मान लीजिए सपोज करो कि कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड दोनों कंबाइन मिला के आपकी जो सेल वैल्यू है वो 8 लाख रुपए आ रही है। फिर भाई यहाँ पे नीचे आपको दिखता है कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे जो भी शेयर्स है, जो भी म्यूचुअल फंड्स है, उसकी टोटल बाय वैल्यू कितनी है। तो अगर आपने प्रॉफिट में बेचा है, मान लो आपको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो आपकी यहाँ पे बाइंग वैल्यू जो है 7 लाख रुपए हो गई। तो नीचे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा आ चुका है। साथ में यहाँ पे आपको एक एक्सपेंडिचर का भी कॉलम दिया हुआ है। तो अगर आपकी कोई ब्रोकरेज वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ पे एज ए एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे अलाउ होता है। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपेंसेस डाल सकते हो जो आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो भाई इस तरह से मैंने अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाल दिया। अब सेम तरीके से मैं अपना 112A यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिलता है 112A का शेड्यूल, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे आपको CSV फाइल भी आप अपलोड करा सकते हैं अगर बहुत सारी एंट्रीज है तो, वरना सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, क्या आपने जो शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं इस साल जिसके ऊपर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है, क्या वो शेयर की जो बाइंग वैल्यू थी अगर वो 31 जनवरी 2018 के पहले है तब रूल अलग चला करता था, अगर बाद में है तो आपको आफ्टर सेलेक्ट करना है। तो अब भाई अगर आफ्टर है तो यहाँ पे आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि टोटल सेल अमाउंट अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की जो यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दी और इसी तरह आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 लाख रुपए की डाल दी, यानी कि सीधा सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। और इसी तरह भी यहाँ पे भी आपको एक्सपेंडिचर का कॉलम दिया हुआ है, तो कुछ ब्रोकरेज वगैरह है तो आप यहाँ पे डिडक्शन वगैरह ले सकते हो। तो जैसे आप इसको ऐड कराओगे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे आ चुका है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब गाइस ये इंसर्ट करने के बाद में वापस आपको जो है कैपिटल गेन वाले शेड्यूल्स के अंदर जाना पड़ेगा। हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंसर्ट तो कर दिया है, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको F कॉलम के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है जो कि नॉर्मली होती है कि आपको क्वार्टरली वाइज यहाँ पे फिगर्स डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको F कॉलम मिल जाएगा, इसको आप एडिट कीजिएगा और जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है तो उसको आपको 4 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे जो इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म हमारा 15% का रेट चलता है तो वहाँ पे आ चुका है। तो चाहे फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बुक हुआ है या फिर लास्ट क्वार्टर में, तो इस तरह से आपको चीज़ें इंसर्ट करनी है। इसी तरह से जो LTCG है उसका भी यहाँ पे जो है कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट अपना 4 क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में गाइस जो अगला शेड्यूल है वो हमारा शेड्यूल VDA है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर भाई डील करते हैं, क्रिप्टो के अंदर अगर आपने प्रॉफिट यहाँ पे कमा रखा है तो ऐड डिटेल्स करनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, कब आपने ट्रांसफर किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, सेल वैल्यू क्या है, ये चीज़ें डाल करके आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखाना है। जो लॉसेज होते हैं, कैपिटल लॉसेज जो होते हैं यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर,
उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं की जाती है। और गाइस जहाँ पे मैंने कैपिटल गेन्स की बात की, अगर आपके लॉसेस है तो आपको सेम तरीके से दिखाने हैं, बस वैल्यू जो है वो अपने आप ही नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। अब भाई हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का, जिसके अंदर आपका एफडी का, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें आती है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम मिल जाएगा, आपको ऐड डिटेल्स करनी है। तो अगर आपका डिविडेंड है तो डिविडेंड की इनकम आप इंसर्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट है बैंक का सेविंग अकाउंट से, वो आप ले सकते हो। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। कोई ऐसी अदर इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, तो अगर आप नीचे जाएंगे तो एनी अदर इनकम का भी यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी इनकम शो कर सकते हो और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। इसी तरह से भाई आप भी अगर अपनी टीम वगैरह बनाते हो ड्रीम 11 के ऊपर और वहां से अगर आपने प्रॉफिट वगैरह जनरेट किया है, तो वो आता है आपका स्पेशल रेट्स के ऊपर, यानी कि आपने जो विनिंग की है लॉटरी से, पजल से, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपने विनिंग किया वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10th कॉलम मिलने वाला है। अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने कैपिटल गेन को किया था, सेम ये तरीका है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट शेड्यूल आता है आपका CYLA का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिव्यू करना है और सारी चीजों को यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे सैलरी हम लोगों ने 4 लाख की डाल दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना 1 लाख का हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना 1 लाख का हो गया, 50,000 रुपए का मेरा बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया। तो ऐसे करके सारी चीजों को यहाँ पे रिव्यू करना है और कंफर्म करना है। इसी तरह से भाई आपका BFLA होता है, जहाँ पे आप जो है अपने अगर पिछले सालों का कुछ लॉसेस वगैरह तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल की ITR के अंदर वो आना चाहिए। तो अगर ऐसा भाई कुछ भी नहीं है ना, तो सभी को कॉलम को आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको केवल रिव्यू करना है और सारी चीजों को कंफर्म करते जाना है। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट शेड्यूल आता है चैप्टर 6A करके, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे केवल NPS की डिडक्शन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यानी जो ATC वगैरह होता है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे डिसेबल रहने वाले हैं। ये कॉलम कब अनेबल होंगे, जब हम वापस जाकर जो अपनी जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी वहां पे न्यू टैक्स रिजीम को नो की जगह यस करेंगे, तब जाके ये सारे कॉलम जो है अनेबल हो जाएंगे। अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आपको सिंपली रिव्यू करना है, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टैक्स पेड का, जहां पे अगर आपका कोई भी TDS वगैरह कटा है तो वो आपको सारी चीजें दिखा देगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको हर एक एंट्री का जो है सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। तो आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको जाना है, तो ये वाली जो इनकम है आपने किस शेड्यूल के अंदर यहाँ पे दिखा रखी है, कौन से हेड में दिखा रखी है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब भाई लास्ट में आ जाता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर भाई कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, क्योंकि न्यू टैक्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है। और भाई जितना भी टैक्स बन रहा था, मेरा 22,500 का टैक्स बन रहा था, तो पूरी की पूरी मेरे को यहाँ पे रिबेट मिल गई। तो जैसे मैं बताया था कि 7 लाख की इनकम पे 25,000 रुपए का टैक्स बनता है और 25,000 रुपए का आपको रिबेट यहाँ पे मिल जाता है। तो न्यू टैक्सेस में आपको ये फायदा देखने को मिल जाएगा। तो बस लास्ट में यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो भाई ये ऑफिशियल जो फॉर्मेट होता है ITR 2 का वो आपको दिख जाता है। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। कोई भी एरर होगा तो आपको स्क्रीन के सामने दिखा देगा, वरना वैलिडेशन हो चुका है सक्सेसफुल। आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, अपने एक आधार को OTP डालिए और आपकी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाती है। देखो भाई अगर मेरे को रिजीम को चेंज करना है तो वापस मेरे को जनरल इन्फॉर्मेशन आना पड़ेगा, और जहां पे हम लोगों ने नो किया था उसको मैं यस करूंगा। जैसे मैं यस करूंगा चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 6A वापस अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ATC की जो डिडक्शंस वगैरह होती है वो सारी डिडक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक आप अवेल कर सकते हो। लेकिन भाई ओल्ड टैक्स में एक दिक्कत आपके साथ में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख की रिबेट नहीं मिलती है, यानी 5 लाख तक ही रिबेट मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैलेट जो टैक्स 25,000 रुपए का जो टैक्स बन रहा था वो भाई आपको अपनी जेब से यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं कर रखी। तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि मेरी इनकम के ऊपर यहाँ पे कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा परफेक्टली एप्लीकेबल है, जहाँ पे मैं कम से कम यहाँ पे टैक्स अपना बचा सकूं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की एडवाइस यहाँ पे आपको जरूर लेनी चाहिए, अगर आप एक ITR 2 या ITR 3 फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड वगैरह होती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सपोर्टेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।